मैं पहले ही बता चुका हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो द ट्रेंड दैट योर बुक इज फॉलोइंग। बहुत ही हौच पौच की हुई है, बहुत ही उथल पुथल मचा रखी है चैप्टर में। आई वॉन्ट टू फॉर्म अ स्टोरी, प्लीज मेरे साथ रहना। लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास। स्टोरी ऑफ सकल। देयर वर टू फ्रेंड्स, विलास एंड सकल। दो दोस्त हैं, विलास और सकल, लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर। दोनों ही सेम गांव सीमापुर में रह रहे हैं। सकल वाज अ 12 ईयर ओल्ड बॉय। सकल क्या है जी, 12 साल का एक लड़का है। हिज मदर शीला, उसकी माता जी शीला, लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स। चोर्स मतलब घर के कामकाज, ठीक है। डोमेस्टिक चोर्स होता है कामकाज, डोमेस्टिक चोर्स हो गया घर के कामकाज। तो उसकी जो माता जी हैं शीला, वो घर की देख रेख करती थी, घर के कामकाज संभालती थी, सारा करती थी, चूल्हा चौका सब उसकी माता जी करती हैं। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड। उनके जो फादर हैं बूटा चौधरी जी, वो खेत में काम करते हैं। सकल हेल्प्ड हिज मदर इन द इन डोमेस्टिक चोर्स। सकल अपनी माता जी का हाथ बटाता था घर के कामकाज में। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। और वो अपने छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखता था, उनकी देखभाल करता था, जीतू और सीतू की। हिज अंकल श्याम हैड पास्ड द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। उसके जो चाचा जी हैं, उन्होंने 10वीं पास कर रखी है। बट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस। पर वो घर पे बेले बैठे रहते थे, फ्री बैठे रहते थे। एज ही हैड नो जॉब, क्योंकि उनके पास कोई भी जॉब नहीं थी। 10वीं पास करने के बाद भी उनके पास कोई जॉब नहीं थी। मेट्रिकुलेशन, मैट्रिक, 10वीं को मैट्रिक बोलते हैं उनको। उन्होंने 10वीं पास कर लिया, फिर भी उनके पास कोई जॉब नहीं थी। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल। बूटा और शीला की बहुत ज्यादा इच्छा थी, वो बहुत ज्यादा ईगर थे, वो बहुत ज्यादा उत्सुक थे सकल को पढ़ाने के लिए। राइट, वो चाहते थे कि सकल पढ़े। दे फोर्स्ड हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल विच ही सून जॉइंड। उन्होंने उसको फोर्स किया, उसको थोड़ा सा, है ना, जोर वोर लगाया, तो थोड़ा सा धक्का मारा कि भाई जो गांव में स्कूल है तो वो ज्वाइन कर। और उसने वो जल्दी ही सून सून जल्दी ही क्या कर लिया, ज्वाइन भी कर लिया। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। उसने पढ़ाई वढ़ाई शुरू करी, और कुछ सालों में उसने क्या किया, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन भी पास कर लिया, यानी कि +2। हायर सेकेंडरी इज +2। ओके। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज। उसके पिता ने कहा कि अपनी स्टडीज जारी रखो। देखो, घर में एक शख्स ऐसा है जिसके पास जॉब नहीं है, उसके अंकल। फिर भी उसके फादर को इतनी समझ है, इतनी सोच है, इतनी इतने वो डिटर्मिन्ड हैं, इतने वो पक्के हैं कि मेरा बेटा अगर ज़्यादा पढ़ जाएगा तो शायद कुछ ज़्यादा कमाल कर जाए। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग है, कितना कर रहे हैं हमारे लिए। आगे लिखा है, ही रेज्ड अ लोन फॉर सकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स। तो सकल के जो पिताजी हैं, बूटा चौधरी, उन्होंने उसके लिए क्या किया, कर्जा भी उठाया। किस चीज़ के लिए जी, उसको पढ़ाने के लिए ना, उसको एक वोकेशनल कोर्स करवाने के लिए, कंप्यूटर्स का एक वोकेशनल कोर्स करवाने के लिए कर्जा तक उठाया। देख लो कितना बड़ा सेक्रीफाइस पेरेंट्स हमारे करते हैं, हमारे लिए लोन तक ले लेते हैं। तो वोकेशनल कोर्स क्या होता है, वोकेशनल कोर्सेज आर प्रैक्टिकल कोर्सेज रिलेटिवली। पढ़ाई का काम कम होता है, प्रैक्टिकल लर्निंग ज्यादा होती है, राइट। तो सच कोर्सेज आर कॉल्ड वोकेशनल कोर्सेज। दे यू कैन ऑफर वोकेशनल कोर्सेज आफ्टर योर 10th, राइट। तो उन्होंने उसको कंप्यूटर्स में एक वोकेशनल कोर्स करवाया, लोन लेके। उसके पिताजी ने लोन लिया, राइट। सकल वाज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगनिंग। तो सकल क्या था जी, पहले से ही मेरिटोरियस स्टूडेंट था, मेरिट में आता था, मेरिट अंक लेके आता था, यानी कि पहले से ही मेधावी छात्र था। अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ करता था, अव्वल आया करता था क्लास में, फर्स्ट आया करता था यानी कि क्लास में। एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज, और उसकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि थी, उसे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, उसकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। कब जी, फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही। विद ग्रेट विगर, बहुत ही हिम्मत के साथ, एंड एंथुजियाज्म, बहुत ही जोश के साथ, ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। उसने अपना कोर्स पूरा किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म। कुछ समय के बाद उसको एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी लग गई उसकी जॉब। ही इवन डिजाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। उसने एक नई तरह का सॉफ्टवेयर भी डिजाइन किया। उसने नई तरह का एक सॉफ्टवेयर बनाया, राइट। कोडिंग वोडिंग की होगी उसने कुछ बढ़िया वाली। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म। इस सॉफ्टवेयर की मदद से उसने क्या किया, जो सेल थी, है ना,
कंपनी की जो फर्म यानी कि कंपनी उसकी जो सेल थी क्या करी उसने, उसको बढ़ाने में उसने उसके सॉफ्टवेयर ने उस सेल बढ़ाने में, कंपनी की सेल बढ़ाने में मदद करी। हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विसेज, उसके बॉस ने भी उसकी सर्विस की, उसकी सेवा भाव की क्या करी, सराहना करी, एक्नॉलेज किया, उसकी पीठ थपथपाई। एंड रिवॉर्डेड हिम विद अ प्रमोशन, और उसको बदले में क्या किया जी, उसको प्रमोट किया। अब देखो जब प्रमोशन होती है तो है ना सैलरी बढ़ जाती है, आपको अच्छी बढ़िया डेजिग्नेशन मिलती है ना। कई कई इंडस्ट्री वाले या कंपनी वाले या फैक्ट्री वाले तो आपको रहने के लिए नया घर भी देते हैं, गाड़ी भी देते हैं ना, पेट्रोल का खर्चा भी देते हैं, राइट। तो उसकी क्या हुई, प्रमोशन, कंपनी की सेल बढ़ाई है भाई अगले अगले ने ओवरऑल, राइट। ठीक। सो सकल में एजुकेशन का हमें बेनिफिट दिख रहा है, ओके। सकल के केस में जो एजुकेशन थी, उस एजुकेशन ने उसको क्या बनाया, प्रोडक्टिव बनाया और स्किलफुल बनाया, इतना स्किलफुल बनाया, इतना प्रोडक्टिव बनाया सकल को एजुकेशन ने कि उसने एक नए तरह का सॉफ्टवेयर बनाया। और उस सॉफ्टवेयर के बदले क्या हुआ जी, कंपनी की कमाई बूस्टअप हुई, है ना। इकोनॉमी बूस्टअप हुई कंपनी की, मैं ये बोलूंगा, राइट। और बाद में कंपनी ने फिर बदले में, है ना, इंटर्न व्हाट डिड द कंपनी डिड फॉर हिम, दे प्रमोटेड हिम, है ना, एंड प्रमोशन कम्स विद अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, राइट। चलो जी, आए हम विलास के ऊपर, स्टोरी ऑफ विलास, सेकंड स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड। विलास वाज एन 11 ईयर ओल्ड बॉय, 11 वर्ष का एक लड़का है, रिजाइडिंग इन द सेम विलेज एज सकल, वो भी उसी गांव में रह रहा है जिस गांव में सकल रहता है। विलास फादर महेश वाज अ फिशरमैन, उसके पिताजी एक मछुआरे थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 इयर्स ओल्ड, जब विलास 2 वर्ष का था तब उसके पिताजी का देहांत हो गया। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली, उसकी माता जी मछली बेच के परिवार का पेट पालती थी, परिवार का ध्यान रखती थी, ख्याल रखती थी। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड, मछली खरीद के लाती थी लैंड ओनर के तालाब से, है ना, जिस भी लैंड ओनर मतलब जमीन का मालिक है ना, उसने अपनी जमीन पे शायद कहीं पॉन्ड वगैरह बनवाया होगा, तालाब वगैरह बनवाया होगा जहाँ पे वो फिश फार्मिंग करता होगा, है ना। अब फिश फार्मिंग मतलब कि फिश को पालना, है ना, और फिर बाद में फिशेस बेच देना, राइट, प्रॉफिट के लिए, कमाई के लिए। तो वो लैंड ओनर्स के पॉन्ड से मछली खरीद के लाती थी, सस्ते में खरीद के लाती थी यानी कि, एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी, और पास की मंडी में, फिश मार्केट में या मीट मार्केट में, या फिर कोई भी नॉर्मल मंडी हो सकती है, मार्केट हो सकती है, वहां पे जाके वो मछली बेच दिया करती थी, ऑफ कोर्स हायर प्राइस पे, राइट, टू अर्न प्रॉफिट, जितने पे खरीदी है उससे तो बेटर प्राइस पे बेचेगी ना। शी कुड अर्न ओनली रुपीज 150 अ डे बाय सेलिंग फिश, वो रोजाना दिन का कितना कमा पाती थी, केवल 150 रुपया। क्या होता है यार 150 रुपये में, क्या होता है 150 रुपी में, परिवार नहीं बोलते, इच्छाएं पूरी नहीं होती। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, विलास किस चीज का मरीज हो गया जी, अर्थराइटिस का। उसको जॉइंट पेन्स रहने लगे, उसके बोन्स मुड़ने लगी, उसके हाथ पैर मुड़ने लगे, राइट, बैकबोन मुड़ गई, राइट। तो जब आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं तो आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, ओके। और थोड़ा सा भी आप लोड नहीं उठा सकते, आपको चलने में प्रॉब्लम होती है, योर फिंगर्स माइट बेंड, योर हैंड्स माइट बेंड, राइट, योर बैक माइट बेंड, सच इज, वैसे तो ये अर्थराइटिस मोस्टली ज़्यादातर लड़कियों को होती है, बट इट, क्योंकि वो बच्चा है तो शायद प्रोटीन की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण उसको भी ये बीमारी हुई है। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, उसको अर्थराइटिस नाम की बीमारी होगी। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, 150 रुपया कमा रही है यार, कहाँ लेके जाएगी डॉक्टर के पास, राइट। तो उसकी जो माता जी हैं वो उसको डॉक्टर के पास ना ले जा सकी। ही कुड नॉट गो टू स्कूल, इधर वो स्कूल भी नहीं जा सकता था, है ना, पढ़ाई का खर्चा, स्कूल का खर्चा, किताबों का खर्चा, बैग का खर्चा, राइट, पेन पेंसिल रबड़ शॉर्पनर, इन सब चीज़ों का खर्चा शायद उसकी माता जी नहीं उठा सकती थी, इसीलिए वो स्कूल भी नहीं जा सका। ऊपर से दवाई वगैरह का खर्चा, राइट। तो इतने खर्चे में शायद वो, उसकी माता जी स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकती थी, इसलिए वो स्कूल भी नहीं जा सका। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, उसकी पढ़ाई में भी कोई रुचि नहीं थी, वो पढ़ाई में भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लगता था। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर, जितना हो पाता था उतना उतनी वो क्या करता था जी, अपनी माता जी की मदद करता था, हाथ बढ़ाता था अपनी माता जी का कुकिंग में, घर के काम काज में कह लो, और अपने छोटे भाई मोहन का, यंगर ब्रदर मोहन का क्या रखता था जी, ध्यान रखता था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, हिज मदर फेल सिक, उसकी माता जी भी बीमार होगी, उसकी माता जी भी बीमार हो गई, एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर, और उनकी उनकी सेवा करने के लिए पीछे कोई भी नहीं था। देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम, परिवार में भी कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उनकी मदद कर पाता, जो उनको सपोर्ट कर पाता फाइनेंशियली, राइट। विलास टू वाज फोर्स्ड टू सेल फिश इन द सेम विलेज, तो अब मजबूरन विलास को भी क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स
वही काम करना पड़ेगा जो उसकी माताजी कर रही थी, तो उसको भी मजबूरन, है ना, वाज फोर्स्ड, उसको भी मजबूरन मछली बेचनी पड़ी उसी गांव में। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मीगर इनकम, वो भी अपनी माताजी की तरह मीगर इनकम, थोड़ी इनकम ही बना पाता था। आई एम सॉरी विलास, things have gone so bad with you, uh, since your fate has taken such a tragic turn. um, I wish God helps you and He brings you out of this pain, this suffering sooner. And even since this is a story, I request you guys, if you are finding, if you find any such person, child, student, person, anyone, please do help him. See, टीचर हूँ, मेरा काम है सिलेबस पूरा कराना, बट मेरा ही तो काम है यार आपके अंदर मॉरल वैल्यूज भी तो इंक्लूड करना। कहते हैं ना कि योर डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, योर रियल एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर। सो प्लीज, जो पढ़ रहे हो, पढ़ाई ये नहीं है कि पढ़े नंबर लिए चल मेरे भाई टॉप क्लास जॉब पाएंगे, है ना, कमाई शमाई करेंगे। दिस इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन का पर्पस है आपको इंसान बनाना, अच्छा इंसान बनाना, बेहतर इंसान बनाना। तो वो आपके कैरेक्टर में, आपके चरित्र में, आपके आचरण में, आपके बिहेवियर में झलकना भी चाहिए। ओके। और एक फोटो और भी आपने देखी होगी, है ना, एक लेडी अपने बच्चे को बोलती है कि तू पढ़ेगा नहीं तो उसकी तरह तुझे भी कचरा उठाना पड़ेगा, है ना। दूसरी तरफ एक लेडी अपने बच्चे को बोलती है कि पढ़ ताकि तू इनकी भी जिंदगी सुधार सके। तो आपने भी एक ऐसा शख्स बनना है कि आप भी अगर आपको दिखे कि कोई कचरा उठा रहा है, कोई कचरा बीन रहा है ना, कबाड़ का काम कर रहा है, कोई ड्रेनेज की सफाई कर रहा है ना, मटमैला हुआ पड़ा है, राइट, तो आपका फर्ज बनता है कि आप कुछ ऐसे प्रयास करो, कुछ ऐसे नए जरिए ढूंढो कमाई के कि दूसरों का जीवन भी आप सुधार सको। दिस इज द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन। ओके गाइस, चलो, यस आई गेट इमोशनल मैन, आई कांट सी पॉवर्टी इन माय कंट्री, सॉरी। चलो आगे आगे चलते हैं। What did we learn from both stories? Yes, one story was really beautiful, amazing, prosperous, a story related to prosperity. Other story was, tragic. Other story was devastating. Okay, so but what did we learn from it? इन द टू केस स्टडीज वी सॉ सकल वेंट टू स्कूल। दोनों केस स्टडीज में हमने ये देखा कि सकल स्कूल जाता था एंड विलास डिड नॉट गो, और विलास स्कूल नहीं जाता था। सकल वाज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, सकल एकदम हृष्ट पुष्ट किस्म का बच्चा है, तगड़ा मजबूत बच्चा है। देर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली होता है जी बार बार, उसको ज्यादा, है ना, बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो एक हृष्ट पुष्ट बच्चा है ना, अच्छी सेहत वाला बच्चा है वो। विलास वाज अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, विलास अर्थराइटिस का मरीज था, एंड ऑल्सो लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर, और उसके पास वो जरिए नहीं थे, इतना पैसा नहीं था कि वो डॉक्टर के पास जा पाता। 150 रुपये में उसकी माता जी क्या करती है, वो भी मजबूर है। सकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सकल ने एक डिग्री हासिल करी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, एंड फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म, और उसने एक जॉब हासिल करी प्राइवेट फर्म में, प्राइवेट कंपनी में, उसी डिग्री के दम पे। वाई विलास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर, तो विलास ने कंटिन्यू किया, मजबूरन उसको वही काम करना पड़ा जो उसकी माताजी कर रही थी। ही अर्न अ मीगर इनकम, वो भी उसकी भी थोड़ी बहुत ही कमाई होती थी। लाइक हिज मदर, अपनी मदर की तरह, है ना, टू सपोर्ट अ फैमिली, अपने परिवार को पालने के लिए, पोसने के लिए, है ना, वो भी क्या क्या जी, मजबूरन उसको मछली बेचनी पड़ती थी, और वो छोटी कमाई में ही, थोड़ी कमाई में ही अपने परिवार को फीड करता था, पालता था, सपोर्ट करता था। इन द केस ऑफ सकल, सकल के केस में सेवरल इयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। अब कई बच्चे इस बात का मजाक उड़ाएंगे कि सेवरल इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद क्या हुआ जी, उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर में इंप्रूवमेंट हुई, अल्टीमेटली वो लेबर बन गया। अरे भैया, लेबर का मतलब ये नहीं कि वो मजदूर बन गया, अरे नहीं, ऐसा नहीं, मतलब कि उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर इंप्रूव हुई, मतलब कि वो प्रोफेशनल बना, वो और ज्यादा स्किलफुल बना, राइट, वो और ज्यादा सक्षम हुआ। इन द केस ऑफ सकल सेवरल इयर्स ऑफ एजुकेशन एडिड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। ये मत कहना कि पढ़ाई करके बना भी तो क्या बना, है ना, मजदूर बना, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं तो बिजनेसमैन बनूंगा, बिजनेसमैन ज्यादा नहीं पढ़ते। अरे भाई, कहने की बातें हैं। कहते हैं कि रिच पीपल हैव मोर बुक्स एट देयर होम, इन देयर होम या एट देयर होम देन मनी। ओके, तो जितना रिच लोग पढ़ते हैं उतना कोई नहीं पढ़ता होगा। In the case of सकल, several years of education added to the quality of labor। सकल के केस में, सकल के लाइफ में इतने सालों की जो उसने एजुकेशन हासिल करी थी, उससे क्या हुआ, उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर में एडिशन हुई। वो एक स्किलफुल पर्सन, एक प्रोफेशनल पर्सन बना, एक अच्छी लेबर बना हो, राइट, यानी कि एक स्किलफुल पर्सन बना हो। दिस इनहांस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, इससे और क्या हुआ जी, उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी क्या हुई जी, एनहांस हुई।
ओके, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बना, इतना प्रोडक्टिव बना कि उसने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे फर्म की सेल बढ़ गई। ओके, और बाद में उसको प्रमोशन भी मिली। उसके बाद कह रहा है टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। टोटल प्रोडक्टिविटी आगे जाके किस चीज में हेल्प करती है जी, किस किस चीज में जाके अपना योगदान देती है, किस चीज को बढ़ावा देती है, इकोनॉमी की ग्रोथ में अपना योगदान देती है। जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, जितने ज्यादा प्रोडक्टिव लोग होंगे, जितनी ज्यादा प्रोडक्टिव हमारी ह्यूमन कैपिटल होगी, उतनी ज्यादा इकोनॉमी की क्या होगी जी, ग्रोथ होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ कि टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ने से, है ना, कैसे टोटल प्रोडक्टिविटी ऐड करती है, योगदान करती है, बढ़ाती है इकोनॉमी की ग्रोथ को, है ना, देश की कमाई को, फर्म की कमाई को कह लो या देश की कमाई को कह लो, कैसे बढ़ाती है टोटल प्रोडक्टिविटी। सी मैं पहले भी आपको एक एग्जांपल दे चुका हूँ कि एक मशीन लेके आए आप, एबीसी, है ना, वो एक्स वाई जी मशीन के मुकाबले 5-10 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही थी, तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ी ना, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे तो उनकी ज़्यादा सेल भी होगी, ज़्यादा कमाई भी होगी फिर फर्म की, राइट। तो इकोनॉमी ऑफ द कंपनी वुड अल्टीमेटली गो अप, इट वुड राइज, है ना। तो उसी तरह से लोगों के केस में भी वही है। अगर लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे तो वो कुछ बहुत बेहतर कर पाएंगे, बहुत बढ़िया कुछ कारनामा करके दिखाएंगे, जैसे कि सकल ने करके दिखाया था। और अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, और फर्म की कमाई या देश की कमाई क्या होगी, अल्टीमेटली राइज करेगी, तो इकोनॉमी क्या होगी जी, बढ़ेगी। अच्छा, एक चीज और, इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमिक्स में देश भी होता है, कंट्री भी होता है, ओके। तो रीजन रीजन भी आप कह सकते हो। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ओके, तो जितने ज़्यादा लोग प्रोडक्टिव होंगे, जितनी ज़्यादा लोगों की प्रोडक्टिविटी बड़ी अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा इकोनॉमी की क्या होगी जी, ग्रोथ होगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। जैसे वो मशीन की प्रोडक्शन ज़्यादा थी, एबीसी मशीन की प्रोडक्शन ज़्यादा थी एक्स वाई जी मशीन के मुकाबले, तो ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा सेल, ज़्यादा प्रॉफिट, तो ज़्यादा बूस्ट इन इकोनॉमी, है ना। कंपनी की कमाई डबल ट्रिपल, राइट। उसी तरह से अगर लोग भी प्रोडक्टिव होंगे तो वो कुछ बढ़िया चीज़ करेंगे, वो बढ़िया चीज़ करेंगे, बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे कमाई के, प्रोडक्शन के, और भी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, है ना। अच्छे अच्छे अच्छी एजुकेटेड जनता होगी, पॉपुलेशन होगी, है ना, बढ़िया ह्यूमन कैपिटल हमारे पास होगा, तो वो प्रोडक्शन क्या करेंगे, अल्टीमेटली ज़्यादा करेंगे, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा सेल होगी, है ना, उतनी जितनी ज़्यादा सेल होगी, जितनी ज़्यादा बिक्री होगी, उतनी ज़्यादा देश की क्या होगी, कमाई होगी। ओके। और एक चीज़ और, हमने देखा था ना रिसोर्स, तो जितनी प्रोडक्टिव देश की जनता होगी उतना ही बेटर हम रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे, है ना। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें, रॉ मटेरियल पड़े हैं, पर हमें सबका यूज़ नहीं मालूम। तो जितनी प्रोफेशनल, जितनी एजुकेटेड, जितनी स्किलफुल हमारे देश की जनता होगी, हम उतना ही बेटर उन रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करके यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना। उन 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 चीज़ों को भी हम यूज में ला पाएंगे। गॉट इट। तो उससे क्या होगा, है ना, कोई नई चीज मार्केट में आई है ना, उसका बिजनेस बना, तो बिजनेस, जिस चीज का बिजनेस बन गया, है ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा, देश की ग्रोथ होगी, है ना, लोगों की इनकम बढ़ेगी, कमाई बढ़ेगी, उस रिसोर्स से रिलेटेड कुछ करेंगे, राइट, तो उससे क्या होगी, देश की इनकम बढ़ेगी। चलो, बहुत बता दिया, आगे चलते हैं। एक सेंटेंस ही है यार, प्लीज इतना मत डूब जाना एक सेंटेंस पे, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट था। और मैंने 9th क्लास के हिसाब से ही एग्जांपल उठाया है। आई डोंट वांट टू टेक एग्जांपल्स फ्रॉम +1 एंड +2 क्लास, वहाँ पे तो बहुत भारी भारी एग्जांपल हैं यार। जब 11th 12th में जाओगे तो वहाँ पे करना वो भारी भारी एग्जांपल। अभी क्लास 9th है तो सिंपल एग्जांपल, ओके। प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन से सेल बढ़ेगी, सेल से प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से इकोनॉमी बूस्टअप होगी, ओके। दिस इन टर्न, अब ये जो इकोनॉमी में बूस्टअप आया है, फर्म इकोनॉमी को, फर्म कह लो, इंडस्ट्री कह लो, देश कह लो, कुछ भी कह लो, ये जो इकोनॉमी में जब बूस्टअप होगा, बढ़िया होगी इकोनॉमी, तो क्या होगा जी, बदले में इकोनॉमी आपको क्या देगी, वो कंपनी आपको क्या देगी, वो इंडस्ट्री आपको क्या देगी। दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू, ये जो ग्रोथ हुई है इकोनॉमी की, बदले में वो इंडिविजुअल को कैसे रीपे करती है, थ्रू सैलरी, बढ़ी हुई सैलरी से, और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस, या फिर उस रूप में जो उसकी इच्छा है, उस रूप में, है ना, जो वो प्रॉफिट लेना चाहता है, जो वो एडवांटेज लेना चाहता है, जो वो प्रिविलेज लेना चाहता है ना, उस रूप से इकोनॉमी उसकी मदद करती है, उसको रीपे करती है।
है ना? अदर फॉर्म क्या हो सकता है? सैलरी के अलावा अदर फॉर्म्स क्या हो सकती हैं? गाड़ी, बंगला, है ना? फॉरेन टूर्स, ट्रैवल्स, राइट? लाइक दैट। आगे, इन केस ऑफ विलास, ये देखो, ये वाली चीज तो हम, है ना, प्रमोशन वाली चीज तो हम सकल के केस में देख चुके हैं, राइट? दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू, हाईली रिलेटेड टू सकल। आगे, इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। उसको अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में ना ही एजुकेशन मिल पाई, ना ही अच्छी हेल्थ केयर मिल पाई, राइट? वो डॉक्टर के पास नहीं जा सका। ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर। वो भी अपना जीवन व्यतीत करता है, बिताता है किस तरह जी? मछली बेच के अपनी माता जी की तरह। हैंस फोर्थ, इसीलिए ही ड्रॉज द सेम सैलरी, वो भी वही कमाई सेम सैलरी उठाता है ऑफ अनस्किल्ड लेबरर। जो कि एक अनस्किल्ड लेबरर उठाता है, वो भी उतनी ही कमाई कर पाता है ना? अनस्किल्ड लेबरर एज हिज मदर, जैसे कि उसकी मदर अनस्किल्ड लेबरर थी, वो भी उसी तरह से अनस्किल्ड लेबरर वाली ही कमाई उठा पाता है, कमाई कर पाता है। सो वी आर सॉरी फॉर विलास एंड वी आर रियली हैप्पी फॉर सकल। तो यहाँ से बच्चा लोग, आप भी तो एक टीचिंग लो, एक लर्निंग लो, एक लेसन लो कि हमने भी पढ़ाई करनी है ना, हम भी एक अच्छी साइकिल में जाएं, एंड वी डोंट फॉल प्रे टू अ बैड साइकिल, अ विशियस साइकिल। ओके, आवर डेस्टिनी शुड बी ब्राइट, आवर फ्यूचर शुड बी prosperous, and we should not fall trap to, bad luck, I can say, that we fall so low, so deep, right? That we can't get out of it, right? So study well, keep yourself healthy as well, okay? चलो, चलते हैं आगे। अब आए जी नोट पे। देखो, मैंने आपको कहा था ना, आप पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स भी कह सकते हो, तो भूलना मत। पार्ट वन में मैंने आपको बोला था, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स या फिर पॉपुलेशन या फिर इन्वेस्टमेंट इन व्हाट, ह्यूमन कैपिटल, कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। अगर आप क्या करोगे जी? इन्वेस्टमेंट करोगे किसमें? ह्यूमन रिसोर्स में, यानी कि पॉपुलेशन में या फिर ह्यूमन कैपिटल में। ह्यूमन कैपिटल, हमारे पास एक पॉपुलेशन थी, उसमें से सिलेक्टेड फ्यू, है ना, वर वट स्किल्ड, वर प्रोफेशनल, तो उनको हमने ह्यूमन कैपिटल बोला था। तो चाहे आप ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करो, किस रूप में जी? एजुकेशन के रूप में या फिर मेडिकल केयर के रूप में, तो हमें बदले में क्या मिलेगा? हमें बदले में फ्यूचर में अच्छे रेट्स ऑफ रिटर्न मिलेंगे, हमें बेटर प्रॉफिट मिलेगा, राइट? अभी इसके दो एग्जांपल्स हैं, आपकी बुक में दो एग्जांपल दिए हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन और आईटी रेवोल्यूशन। समझाऊंगा कैसे, अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे या ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस रूप में? एजुकेशन के रूप में, मेडिकल केयर के रूप में, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने के रूप में, स्किल एनहांसमेंट के रूप में, वोकेशनल ट्रेनिंग के रूप में। अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने ह्यूमन रिसोर्स में, तो बदले में हमें क्या मिलेंगे जी? हाई रेट्स ऑफ रिटर्न मिलेंगे फ्यूचर में, राइट? नॉट इमीडिएटली, मे बी इमीडिएटली, मे नॉट बी इमीडिएटली, राइट, बट श्योरली, ओके? बेटर यूज ऑफ वर्ड्स। हाँ जी, ये दो एग्जांपल मैं आपको आगे अभी समझाऊंगा, राइट? सो स्टे ट्यून्ड। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड। ये जो आप लोगों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये भी उसी इन्वेस्टमेंट की माफिक है, उसी इन्वेस्टमेंट की तरह है, जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसमें जी? लैंड और कैपिटल में। कैपिटल माने फिजिकल कैपिटल, ओके? ये भी उसी तरह की इन्वेस्टमेंट है, लोगों में इन्वेस्टमेंट करना भी जैसे लैंड और कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना है, ये भी उसी तरह की इन्वेस्टमेंट है। जैसे आपने एक्स वाई जी की मशीन की जगह एबीसी मशीन में इन्वेस्टमेंट करी थी, है ना, आपको बेटर रिटर्न्स मिल रही थी, बेटर प्रॉफिट और था, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही थी। उसी तरह से अगर लोगों में भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे तो नई कोई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, नई कोई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो उससे प्रोडक्शन बूस्टअप होगी, प्रोडक्शन बूस्टअप होगी तो सेल बूस्टअप होगी, सेल बूस्टअप होगी तो आपका प्रॉफिट भी, आपके देश की कमाई भी ज़्यादा होगी, right? So investment in people is the same as investing in land or physical capital, okay? The returns can be seen directly in the form of higher incomes। और जो ये रिटर्न्स हैं लोगों में, जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, वो बदले में किस रूप में झलकेगी, किस रूप में हमें दिखाई देगी कि हमने जो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करी थी, वो हमें किस तरह से नजर आएगी कि भैया हाँ भी सही सही इन्वेस्टमेंट करी हमने, हमें उसका बेटर रिटर्न मिल रहा है। हायर इनकम के रूप में आप देख पाओगे, लोगों की बड़ी हुई इनकम के रूप में, कमाई के रूप में आप देख पाओगे। अर्नड बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। आप उनमें उनकी जो बड़ी हुई प्रोडक्टिविटी है, उस बड़ी हुई प्रोडक्टिविटी के कारण जो उनकी इनकम इंक्रीज हुई है, उस रूप में आप ये रिटर्न देख सकते हो, ये प्रॉफिट वापस आता हुआ देख सकते हो, है ना?
The returns can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated और द बेटर ट्रेन्ड पर्सन्स। आप उन्हीं उन उन बेटर ट्रेन्ड पर्सन्स या मोर एजुकेटेड पर्सन्स की जो हायर इनकम्स हैं, है ना, जो उन्होंने अपनी हायर प्रोडक्टिविटी के कारण कमाई हैं, आप उस रूप में बढ़ी हुई इनकम्स के रूप में आप वो रिटर्न देख सकते हो। और क्या जी, एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्दियर पीपल, है ना जी। तो जो कह रहा है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, डोंट ब्रेक द चेन, राइट। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कह रहा है ये जो रिटर्न्स हैं वो आप डायरेक्टली किस रूप में देख सकते हो जी, बढ़ी हुई इनकम्स के रूप में देख सकते हो, जो वो लोग कमाते हैं। कौन लोग? मोर एजुकेटेड लोग, बेटर ट्रेंड लोग एंड हेल्दियर लोग कमाते हैं। किस तरह से जी? अपनी हायर प्रोडक्टिविटी के कारण जो वो हायर इनकम्स कमाते हैं, उस रूप में आप बेटर प्रॉफिट्स, उनके बेटर प्रॉफिट्स होते हुए देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट जो आपने लोगों में करी थी, उसके रिटर्न्स आते हुए आप देख सकते हो, बढ़ी हुई इनकम के रूप में देख सकते हो। वो बढ़ी हुई इनकम जो हायर प्रोडक्टिविटी के कारण आ रही थी। किनकी हायर प्रोडक्टिविटी के कारण आ रही थी जी? मोर एजुकेटेड, मोर ट्रेन्ड लोगों की बड़ी हुई प्रोडक्टिविटी के कारण, या फिर हेल्थियर लोगों की प्रोडक्ट बड़ी हुई प्रोडक्टिविटी के कारण, है ना, जो वो अच्छी कमाई कर रहे थे उस रूप में, अच्छी सैलरी उठा रहे थे, अच्छी इनकम उठा रहे थे, उस रूप में आप ये इन्वेस्टमेंट वापस आती, उसका प्रॉफिट आता हुआ देख सकते हो। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर, राइट। ये सब छोटी छोटी चीजें चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है। चैप्टर और बढ़िया और मीनिंगफुल बनने लगेगा जब हम आगे के टॉपिक्स करेंगे, राइट। तो अभी मैंने आपको समझाना है कि हमने इन्वेस्टमेंट कैसे करी ह्यूमन कैपिटल में, हाउ कम ग्रीन रेवोल्यूशन उसका एक एग्जांपल है, कैसे आईटी रेवोल्यूशन उसका एक एग्जांपल है। अब हमने ये देखना है। ओके, चलो आगे चलते हैं।